हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ससीस तड़का किचन में। गुजराती स्टाइल में लाल वाली मिर्च के अचार की रेसिपी झटपट कैसे बनाएं। और इस अचार को बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा वेरिएशन किया है, यानी चेंजेस किया है। ये अचार तो गुजराती स्टाइल में ज़रूर बनेगा, पर इसको आप सालों साल कैसे स्टोर करके रखें, ऐसा क्या हम इस्तेमाल करेंगे जो सालों साल ये अचार चलेगा और खाने में तो इतना स्वादिष्ट और मज़े का रहेगा कि आप इसे नमकीन पूरी के साथ, सिंपल पराठे के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। फिर इंतज़ार किस बात का, गुजराती स्टाइल में लाल मिर्च वाली अचार की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है 400 ग्राम के जितना फ्रेश ताज़े लाल मिर्च, और इस टाइम ये लाल मिर्च बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में मिल रहे हैं, तो आप इस अचार को सालों साल ढेर सारे क्वांटिटी में बना करके स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए, पहले हमें इसे धो करके अच्छे से पोंछ लिया था, यानी इसका पानी सारा सुखा लिया था इसके ऊपर से। तो जब भी आप मार्केट से इसको लेके आते हैं तो अच्छे से धो लीजिए और इसका सारा पानी सुखा लीजिए। चाहे तो आप इसे आधे घंटे के लिए धूप में भी रख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, चॉपिंग बोर्ड लेना है और इसके ऊपर वाला जो ग्रीन वाला डंठल होता है उसे हटा देना है। बीज का वाइट वाला भाग आप चाहे तो हटा सकते हैं, यानी अगर बीज और वाइट वाला जो भाग होता है बीच में, उसे चाहे आप हटा सकते हैं। मैंने यहाँ पर बीज वाला भाग रहने दिया है और वाइट वाला भाग हटा करके अलग कर दिया है, और हाफ कट करके इस तरीके से लंबे लंबे मैंने काट लिया है। और इसे मैंने न ज़्यादा मोटा काटा है और न ज़्यादा पतला काटा है। तो आप चाहे तो सिर्फ हाफ हाफ पीस में कट करके और चार चार टुकड़े भी कर सकते हैं, या इस तरीके से छोटे छोटे पीस में भी आप काट सकते हैं। तो देखिए, सभी मिर्ची को मैंने काट करके तैयार कर लिया है और एक थाली में ले लिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इसमें आधा चम्मच डाल देना है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डाल करके अच्छे से मिला लीजिए। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, आप चाहे तो इसमें नमक भी डाल सकते हैं, या फिर सिर्फ नींबू का रस डाल करके अच्छे से इसको 1-2 घंटे के लिए धूप दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आधे नींबू का रस का इस्तेमाल कर रही हूँ। बीज हटा देना है, बीज नहीं डालना है इसमें। नींबू का रस निचोड़ करके अच्छे से फिर से आप मिला लीजिए और 1 से 2 घंटे के लिए इसको धूप में रख दीजिए। जब इसका सारा मॉइस्चर सूख जाएगा, तब हम चलेंगे फाइनल के प्रोसेस पे, यानी अचार बनाने की प्रोसेस पे। अभी मैं इसको 2 घंटे के लिए धूप में रख देती हूँ। इसमें मैंने अभी नमक इसलिए नहीं डाला है क्योंकि अगर नमक डाल देंगे तो ये नमी छोड़ने लगेगा और अचार हमारा साल भर नहीं टिकेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको इंस्टेंट यानी तुरंत अचार बना करके खाना है, 2-3 महीने के अंदर आपको अचार ख़त्म करना है, तब आप इसमें नमक डाल सकते हैं। वरना आप अगर सालों साल इस अचार को चलाना चाहते हैं तो नमक मत डालिएगा यहाँ पर। इसको ऐसे ड्राई ही सुखा लीजिए। चलिए, अब इसके लिए हम तब तक मसाला तैयार कर लेते हैं। गैस ऑन करके एक कढ़ाई ले लिया है और कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया ले लिया है, और आधा छोटा चम्मच मैंने लिया है यहाँ पर मेथी दाना, और 2 बड़ा चम्मच लिया है पीली सरसों। आप यहाँ पर काली वाली सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर आप पीली वाली सरसों डालेंगे तो इसमें झाग भी कम आएगा और ये अचार स्वादिष्ट भी बनेगा। और 1 बड़ा चम्मच इसमें सौंफ डाल देना है, और 2 सूखे लाल मिर्च भी डाल देंगे। इसी के साथ डाल करके भून लेंगे। इसमें ज़्यादा मसाले का यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ 4 मसालों का ही यूज किया जाता है। तो लो फ्लेम पर अच्छे से खुशबू आने तक इसको हमें भून लेना है। ज़्यादा हमें यहाँ पर नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा हमें भून लेना है। मसालों को मैंने 5 मिनट लो फ्लेम पर भून लिया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मसाले भून गए हैं। एक बर्तन में निकाल करके इसको अब ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए, 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, और मसालों को ग्राइंडर में डाल करके अच्छे से दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए, मसालों को मैं ग्राइंड कर लूँगी, और मिर्च यहाँ पर देखिए सिंक हो गए हैं। जब ये सूख जाते हैं तो कुछ इस तरीके का सिकुड़ जाता है मिर्च, और यहाँ पर तेल भी गर्म हो गया है, तो गैस का फ्लेम बंद कर देना है। मसालों को देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है, और लाल मिर्च को मैंने एक कटोरे में ट्रांसफ़र कर लिया है। चलिए, अब इसके फाइनल प्रोसेस हम कर लेते हैं, यानी अचार को हम मल करके तैयार कर लेते हैं। हल्दी हमने पहले भी डाला था, तो यहाँ पर भी मैंने एक छोटा चम्मच डाल दिया है हल्दी पाउडर, और आधा छोटा चम्मच डाल दिया है हींग, और वहीं
दरदरा पिसा हुआ मसाला मैंने डाल दिया है जो हमने तैयार किया है पहले। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए और 1/4 कप यहाँ पर विनेगर डाल दीजिए। अगर आप इस अचार को तुरंत बना कर के खाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2-3 नींबू का रस इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सिर्फ नींबू का रस डाल कर के आप बना सकते हैं। इस अचार को तुरंत तो धूप में सुखाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और अगर आप सालों साल इस अचार को बना कर के खाना चाहते हैं तो इस अचार में आप विनेगर का इस्तेमाल कीजिएगा। तो आप इसे अगर बाहर रखेंगे तो विनेगर डालने से अचार आपका ख़राब नहीं होगा। और सभी चीज़ों को अच्छे से डाल कर के मिला लीजिए। और हाँ, एक बारी आप नमक टेस्ट कर लीजिए, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अचार में डाल दीजिए। और गरम गरम इसके ऊपर से तेल डाल दीजिए, यानी ज़्यादा गरम तेल हमें नहीं डालना है। जब ये हल्का गरम रहे तब आप तेल को डाल दीजिए अचार के ऊपर और अच्छे से मिला लीजिए अचार को। और लीजिए, गुजराती स्टाइल में अचार बनकर के तैयार है। इसमें मैंने नींबू का रस इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही मैंने अमचूर का इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने विनेगर का इस्तेमाल किया है, इसलिए ये अचार आपका सालों साल चलेगा, ख़राब बिल्कुल नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अब आप इस अचार को एक सूखे जार में भर कर के रख दीजिए। आप ढक्कन तुरंत लगा सकते हैं या फिर आप इसे खुला भी 1-2 दिन के लिए इसके ऊपर से कुछ पतला सा कपड़ा लगा कर के रख देंगे तो ये अच्छे से सीज जाएगा। उसके बाद आप ढक्कन लगा दीजिए। आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं है। ये अचार बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है, तो आप बच्चों को भी खाने के लिए दे सकते हैं। मैंने इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ा सा 2 सूखे लाल मिर्च ही डाले हैं। ज़्यादा तीखा नहीं होगा, विनेगर के खटास से सारे तीखापन इसके ख़त्म हो जाते हैं। तो बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, पूड़ी पराठे के साथ भी आप इसको दे सकते हैं, लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये अचार बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो मेरी लाल मिर्च की अचार गुजराती स्टाइल में बन कर के तैयार है। आप सब कब बना रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।